कौन सी जाति के हैं आप? ठाकुर। ठाकुर। आप अपना कोड जानते हैं? नहीं। कोड नहीं जानते हैं? तो जाति जनगणना हो रहा है बिहार में, तो उसको कैसे जानेंगे आप? तो मुझे पता नहीं, हम नहीं तो पढ़े लिखे आए नहीं। मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। रात का 9 बज रहा था। कल मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में देखा कि एक दुकान पे कुल्फी फालूदा टाइप कुछ बेच रहा था कोई बच्चा। उम्र 18 साल से कम था, नाबालिग था। तो स्वाभाविक है कि जिसका जो बचपन गुजरा रहता है जिस तरह का, उससे वो अपना व्यक्तिगत जीवन सोचते हुए, देखते हुए सोचने लगता है और उस ख्यालों में घूमने लगता है कि हमारा बचपन भी ऐसा ही संघर्ष में बीता है। तो स्वाभाविक है कि उससे जुड़ने का प्रयास करता है। रात को 9 बज रहा था, एक बच्चा जो कुल्फी फालूदा बेच रहा था, मैं अचानक उसको देख के रुक गया। मैं इसलिए रुक गया कि सोचा कि पहले पूछूं कि ये बच्चा कहाँ का रहने वाला है। वैसे हमारे कानून के हिसाब से 16 साल से कम उम्र के बच्चे से काम लेना ये गैरकानूनी और अपराध है। लेकिन वह कौन सी मजबूरी है, कौन सा कारण है कि किसो बिल्कुल बय अवस्था में, बचपन में ही लोग संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बच्चे आते हैं और वह एक मशीन बन जाते हैं, उनकी भावनाएं ख़त्म हो जाती है। उनकी जो लालसा, खिलखिलाने वाली हंसी जो चेहरे पे होती है, जो खेलने का, कूदने का और इन लाइफ को एंजॉय करने का जो उम्र होता है, वह कैसे बीत जाता है। यही सोच के मैं वहाँ रुक गया कि चलो पूछते हैं इस बच्चे से कहाँ का रहने वाला है, इसके सामने क्या समस्या है, क्या परिस्थिति है, कौन सी मजबूरी रही होगी कि यह इतनी कम उम्र में ये आज 9 बजे रात को ठेले पे खड़ा है। कब से काम करता है, कब तक काम करता है, कितने घंटा काम करता है, क्या कौन सी मजबूरी है, क्या यह कितना पढ़ा लिखा है, इसकी क्या परिस्थिति है, ये जानने का प्रयास किया मैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार। कौन सी जाति के हैं आप? ठाकुर। ठाकुर। आप अपना कोड जानते हैं? नहीं। कोड नहीं जानते हैं? तो जाति जनगणना हो रहा है बिहार में, तो उसको कैसे जानेंगे आप? तो मुझे पता नहीं, हम नहीं तो पढ़े लिखे आए नहीं। पढ़े लिखे नहीं? क्यों नहीं पढ़े लिखे? सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल क्या पढ़ाई होगा, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता है, लेकिन तो पैसा तो चाहिए ना। सरकार कोई कंपनी खुलवाएगा नहीं तो पैसा आदमी कमाएगा कहाँ से? ये नहीं पढ़ पाए, इसलिए काम आए, बहुत काम कर रहे हैं। तो एक तो पढ़ाई आपकी नहीं हुई और दूसरा आप यहाँ किस मजबूरी में चले आए ये पेट पालने के लिए? मजबूरी में है कि बिहार में कोई काम धाम नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, लेकिन इसमें कोई काम धाम नहीं है, इसलिए तब आए कमाने खाने के लिए। कमाने कितना कमा लेते हैं? 8,000 का महीना। 8,000 का महीना। 8,000 महीना? हाँ। और इससे गुजारा चल जाता है? कितना घर भेज देते हैं और कितना यहाँ रखते हैं? यहाँ तो नहीं रखते हैं, लेकिन घर खाना पीना यहीं मिलता है। 2,000 रखते हैं, 6,000 भेजते हैं। 2,000 रखते हैं और 6,000 भेजते हैं। माने आप ही के कमाई से आपका परिवार चल रहा है। माता पिता क्या कर रहे हैं? पापा है कि घर पे काम करता है, अपना मजदूरी करता है। अच्छा। है तो पापा भेज दिए, आपके हाथ में कापी किताब होना चाहिए। आपके हाथ में कापी किताब होना चाहिए, आपके हाथ में पढ़ाई होना चाहिए। भाई पढ़ाई होगा तो पैसा भी तो होना चाहिए ना। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगा नहीं तो पढ़ेगा क्या? उसमें तो इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? ये तो सरकार दोषी मानता है। कम से कम कुछ कंपनी तो खुलवा दे कि आदमी कमाएगा खाएगा वहीं पे अपना। कंपनी खुलेगा तब तो कोई पढ़ेगा लिखेगा। जब पैसा नहीं होगा तो पढ़ेगा लिखेगा कहाँ से? पैसा नहीं होगा तो पढ़े लिखेगा कहाँ से? कंपनी खुलेगा, आदमी वही काम करेंगे, कोई सीखेगा तब तो। अच्छा, आपको पढ़ने का मन करता है? मन में इच्छा हुआ कि नहीं? हुआ है। तो कौन सी मजबूरी रही कि नहीं पढ़ पाए? पैसा नहीं, हम लोग गरीब हैं इसीलिए। गरीब हैं? गरीब हैं इसका मतलब कि घर किसका है? घर पक्के का है कि कच्चे का है? घर तो पक्के का है, लेकिन उतना अपना घर नहीं है, पक्के का किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं? कहाँ पे? किस जिले से हैं आप? शिवहर जिला।
आपका उम्र कितना होगा? 17 साल है। अच्छा, कब से यह काम कर रहे हैं आप? वही साल भर से कर रहे हैं। साल भर से कर रहे हैं। पढ़ाई जीरो है बिल्कुल? कितना, तो भी कितना पढ़े होंगे? वही 9-10 तक पढ़े हैं। 9-10 तक पढ़े और निकल गए। आपने वीडियो देखा। वीडियो के बाद मैं बिहार सरकार के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता उस तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि आप तो डीपीएस में पढ़े, डीपीएस में आपका एडमिशन कराया गया, आपके पास पूरी मौका था, पूरा चांस था, पूरी संभावना थी कि आप अच्छा एजुकेशन करके आप इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े पदों पे जा सकते थे, देश की सेवा कर सकते थे। लेकिन आप 9वीं फेल होके बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, आपके पिताजी भी शासन सत्ता में रहे हैं। इस समय जो नीतीश बाबू, जो आपके लिए बहुत सुशासन बाबू बने हुए हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन यह बच्चे 15 साल, 14 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में घर से निकलते हैं और दिल्ली में आते हैं, और दिल्ली में मशीन बन के यह सुबह 9 बजे से शुरू होके और 9, 10, 11 बजे रात तक ठेला खींचते हैं, एक पैर पे खड़ा रहते हैं और कमाते कितना है? 12 घंटे में, 12 घंटे का सिर्फ 200 से 300 रुपये। हार्ड कोर मेहनत 12 घंटा करने के बाद इनके पास इतना हो पाता है कि यह अपने परिवार का भोजन चला सके। वह बिहार की दुर्दशा पर उस व्यक्ति का बयान सुनिए और समझिए, और वो क्या कहना चाहता है। बिहार के लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए अपने नेताओं से, अपने बड़े बड़े लोगों से, कि आखिर बिहार के ही साथ इस तरह का क्यों भेदभाव है। आखिर वो क्या कारण है जो कहते हैं जिनकी कोठियां और बड़े बड़े संपत्ति और जो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, सारी सुविधाएं हैं, उनके घरों में 20-20, 25-25, 30-30 एसी लगा हुआ है, सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, एक नहीं 10-10, 20-20 घर है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, एक दिन में 1-1 लाख रुपए का खर्चा है उनके पीछे, वो कहाँ से आता है? क्या वह पैसा इन गरीबों पे खर्च होना चाहिए या उनके व्यक्तिगत लाइफ स्टाइल पे खर्च होना चाहिए? क्या है? वोट कौन देता है? आप जिस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उस जाति जनगणना से को मैंने पूछा था कि क्या जाति, किस जाति के हो? उसने अपना नाम बताया, फिर ठाकुर जाति बताया। मैंने पूछा कि क्या तुम अपना कोड जानते हो? वो कहा कि उसको नहीं कोड से मतलब है, वह जाति जानता भी नहीं है। मैं पूछा नहीं होता तो वो बताया भी नहीं होता, उसको इन सब चीज़ों से नहीं मतलब है। वो इससे ऊपर उठे, उनको सिर्फ अपना पेट और पेट दिखाई दे रहा है। कब तक वो कह रहा है कि बिहार में काम धंधा नहीं है, जिसके वजह से मजबूर होते हैं हम आने के लिए।